ॐ शुद्धात्मने नमः। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्यायाणं नमो लोये सर्वसावणं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलं नोऽवं गतिं पत्ते ओच्छामि समयपाहुर मृणमो सुधकेवलीमणिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। भरत क्षेत्र के भगवान कुंद कुंद स्वामीदार रचित ग्रंथाधिराज समय सार विराजमान है। 10वें नंबर का कलश अपन ने स्वाध्याय में कल शुरू किया था। પેલો છોકરો 58% વાળો છે ને, આવી જા આગળ આવી જા। આમાં ટકા લાવવાના છે, પેલા તો ટકા ઠીક છે। 10वां नंबर का कलश गुरुदेव की भाषा में कहूँ 14वीं गाथा का उपोद्घात है। ये उपोद्घात किसे कहते हैं? जैसे 6वीं गाथा में उपोद्घात कोसो सुधा आत्मीति चेत, वो उपोद्घात कहते हैं। अब शुद्धने का कथन करेंगे, ये उपोद्घात है। उपोद्घात माने क्या? जैसे राज दरबार लगा हो, सब अपने स्थान पर बैठ गए हो और वहां उसका नाम क्या? शुद्धनय ना, उसका नाम शुद्धनय नहीं। शुद्ध आत्मा को ग्रहण करे उसका नाम शुद्धनय। समझना, रागी जीव को ग्रहण करे शुद्धनय नहीं कहेंगे, मनुष्य को जीव ग्रहण करे शुद्धनय नहीं कहेंगे। प्योर शुद्ध आत्मा परिणाम मात्र से भिन्न, जो ज्ञायक भाव, चैतन्य तत्व, ध्रुव तत्व, परम पाणिनिक भाव, कारण परमात्मा, उसको जो ज्ञान ग्रहण करे वो ज्ञान का नाम, अरे बोलो, वो ज्ञान का नाम शुद्धनय है। ज्ञान तो ज्ञान है, ज्ञान किसको विषय बनाता है, ज्ञान किसको मुख्य करता है? नय का काम मुख्य गौण करना है। क्या नाम, क्या बोला? नय का काम क्या करना है? मुख्य गौण। मुख्य गौण माने जिसकी बात कर रहे हैं, जिसको हाईलाइट करते हैं, वो क्या हो गया? मुख्य। और जिसकी बात नहीं करते हैं वो क्या हो गया? गौण। देखो आपके यहाँ कैसा चलता है, हमारे यहाँ गावड़े में ऐसा, तो गावड़े वाले हैं छोटे, तो जब मूंग की सीजन आती है तो सीजन के लिए 5-10 किलो जो मूंग लाना है तो पहले 200-250 ग्राम का सैंपल आता है घर में। आपके यहाँ आता है दीपक भी? तुम्हारे आवे वो? તમારે તો ના આવે, તમારે સ્ટોરરૂમ જ ના હોય પછી ક્યાંથી આવે? तो 250 ग्राम सैंपल आता है और उसको फिर बनाते हैं दूसरे दिन। फतेहलाल जी आपके होता है ऐसा? बनाते हैं, उसमें मीट मसाला सब डाल दिया, फिर आपको देंगे। जीवा मग केवा है, जीवन सारा हो तो भाई लाई देंगे આપણે કે ના કે રીતે સીધા ભાઈ તમારા ભાગમાં તો આવું નહીં આવતું હોય। પુણ્યનો ઉદય જોઈએ આના માટે પણ। तो ये वक्त उस टाइम आप मूंग चखते हो, उसमें हल्दी, मिर्ची, नमक है कि नहीं है? है। लेकिन आपका ध्यान कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? मूंग पर। तो वो होने पर भी वो मसाले को क्या किया आपने? गौण किया। और मूंग के स्वाद को क्या किया? मुख्य किया। अभी क्या हुआ? मूंग ला दिया आपने, 10 किलो आ गए। चतुर्दशी के दिन अपन लगभग मूंग बनाते हैं। अभी मम्मी को एकासन था,
और बहू मूंग बना के गई मंदिर। अभी नमक डाला कि नहीं ना मालूम नहीं मम्मी को, अभी डाला हो डाल दे तो डबल हो जावे, नहीं डाले तो भी प्रॉब्लम। तो आपको वो ही मूंग, उसमें मूंग भी है और मसाला भी है, और दोनों आपको मान ये देते हैं, उस टाइम आप मूंग चखते हो कि नमक चखते हो? गजब है, अरे गजब है। उस टाइम और भी स्वाद साथ में है कि नहीं है? हल्दी है, मिर्ची है, गुड़ है, जो भी है, लेकिन और मूंग भी है। आपने उसको क्या कर दिया? गौण, और एक नमक को मुख्य ना, अम्मा मीठू छे, नमक है इसमें। हाँ, बस जैसे अपन को मुख्य गौण लौकिक में करते हैं, बस ऐसे ही वहां ऐसा नहीं करना है कि ऐसे करो, अब मूंग निकाल दो अलग, मिर्ची अलग, ना हल्दी निकाल दो, फिर मेरे को रसा दो, मैं चखूं नमक है कि नहीं है, ऐसे करते हो। वहां होने पर भी इसको क्या कर दिया आपने? गौण कर दिया। ऐसे ही नए में अन्य चीज का अभाव नहीं करना है। क्या बोला? अन्य चीज का अभाव नहीं करना है, अन्य चीज को क्या करना है? गौण। देखो जीतूभाई कोई हिल स्टेशन गया था फरवा? अरे गया हશે, હું પણ ગયેલો, ચિંતા નહીં કરો, ગયેલા। પછી ત્યાં હોય ને એક પર સામે બીજો પર્વત હોય, એટલે ત્યાં પેલું દૂરબીન મૂકેલું હોય એમ પેલો, અને પછી બધા 50 રૂપિયામાં તમને ત્યાં મંદિર બતાવું। हाँ है, बतावे कि नहीं बतावे? अरे આવું કર્યું છે કે નથી કર્યું? નથી કર્યું? કર્યું છે, अच्छा। हाँ प्रणवे, हाँ जी प्रणवे तो બધું જોયું છે બધું, बराबर। अभी वहां देखते हैं अपन, दोनों आंख से देखते हैं, ऐसे देखा, મને મંદિર દેખાતું નથી કે સાહેબ આંખ બંધ કરવી પડશે, કે દેખાતું નથી, કે આંખ ખુલ્લી રાખી તો પણ દેખાતું નથી, આંખ બંધ કરી તો પણ દેખાતું નથી। તો પછી એ શું કહે તમને? જો ખબર પડી ગઈ ને કે ભાઈ તમારે છે ને આમાં એક આંખ લગાવવાની, આંખ બંધ કરવાની, તો તમને હા જોરદાર દેખાય મંદિર। ક્યારે દેખાશે? ક્યારે દેખાશે? એક આંખ બંધ કરી અને બીજી આંખ ખોલો ત્યારે, બરાબર। આ આંખ ફોડવાની નથી, શું કીધું? આ આંખ ફોડવાની નથી, खाली शू करवानी है? बंद करवानी है। बस ये रीते उसी तरह अपन को पर्याय है, राग है, कषाय है, शरीर है, कर्म है, और यहाँ आत्मा है, भगवान आत्मा। अभी यहाँ सब देखे, इसको देखे पर्यायार्थिक नहीं, इसको देखे द्रव्यार्थिक नहीं, और शुद्ध आत्मा इसलिए शुद्ध नहीं। अभी आपको क्या करना है? ये देखने वाली आंख फोड़नी नहीं है, इसको क्या करना है? बंद करना है। उसको देखना बंद करना तो यहाँ चालू हो गया, वास्तव में वहां बंद भी नहीं करना है, यहाँ चालू किया ना वो ऑटोमेटिक बंद हो गई। अरे हाँ जी अन्ना जी, बस ये स्टाइल आपको आ गई ना। जीनागम में कुछ सिखाना नहीं है समय सार में, बस आपके पास दोनों आंख है, दोनों आंख आपके पास है, कैसे प्रयोग करना, कैसे देखना, ये आंख सिखाते हैं। बस देखना आ गया, खत्म बात। कल भी मैंने दृष्टांत दिया था एल्बम का, बराबर। आपकी चाय पानी करने गई, 3 एल्बम मूकी दीधा आगळ, હવે તમારે જોવા તો પડે જ। પછી કે પાણી લાવો ને, થોડી તરસ લાગી છે, પાણી લાવી ફટાક કરતા 25 પાના ફેરવી કાઢે, બરાબર। અને એક ગ્રુપ ફોટો છે, 50-60 જણનો ગ્રુપ ફોટો, અને ત્યાં તમારી નજર પડી, ક્યાં પડી? ક્યાં પડી? એક નાની મુંડી ઉપર, આવડી મુંડી દેખાય, એમાં તારી નજર પડી। એ તમારો ફોટો જોવા માટે બાકીના ફોટા ઉપર હાથ મૂકવો પડે, હાથ મૂકવો પડે, એને કટિંગ કરવા પડે, છે કે લૌકિકમાં આ ટાઈપની નજર આપણી પાસે છે કે નહીં? બસ એનો પ્રયોગ જીનાગમમાં કરવાનો છે, આટલું છે, બીજું કાંઈ નથી। ચલો।
કલશ બોલીશું આપણે. બધા હાથ જોડી લો. કેટલા લોકો યાદ કર્યો પહેલા એ બતાવો. 1 2 3 4, તમારો તો વિડીયો આવી ગયો. 4 5 6, આ બાજુ અમિતભાઈ 7 8 9. વાહ, એક લઈ લો, 10 ધર્મ થઈ જાય મારે. એમને માથું ઊંચું કરી દો ને, મને મન સંતોષ થઈ જાય. યાદ કરવાનો છે. કોણે કર્યો? હા ભાઈ, હા થઈ ગયા, 10 થઈ ગયા. ચલો સરસ. યાદ કરવાનો છે. નહીં કહો તો નહીં જવું અહીંથી પાછો. હા, રોજ આવવું પડશે પ્રવચનમાં. ગેરંટી કોઈ પરીક્ષા પૂરા થઈ ગયા નહીં, આવવું પડશે રોજ. જો યાદ ના કર્યું તો. ક્યાં કે પેલો ભાઈ 58% વાળો છોકરો? શું નામ તારું બેટા? અક્ષિત. અક્ષત. આ તો તારા કેટલા 9 વખત હું બોલ્યો અક્ષત. प्रभु अक्षतपुर के वासी हो, मैं भी तेरा विश्वासी हूँ. शत विक्षत में विश्वास नहीं, तेरे पद का. चलो हाथ जोड़ी लो बता. आत्म स्वभावम परभाव भिन्नम आपूर्ण माद्यंत विमोक्तमेकम विलीन संकल्प विकल्प जालम प्रकाशयन सुदनयोभ्युदेति. प्रकाशयन, प्रकाश होता है, उदय होता है. किसका? शुद्ध नयोभ्युदेति, शुद्ध नय का उदय होता है. पूज्य गुरुदेव ने प्रवचन में इतनी बढ़िया बात ली है कि बाहर में सूर्य का उदय होवे और धरती के प्रकाश नहीं, धरती नहीं दिखे तो सूर्य का उदय कैसे? ऐसे शुद्ध नय का उदय होवे और उसमें ज्ञायक नहीं दिखे तो उदय कैसा? शुद्ध नय का उदय होवे और उसमें, अरे बोलो, उसमें ज्ञायक, वास्तव में ज्ञायक दिखे ना, उसका नाम ही शुद्ध नय है. कल अपन ने पहली लाइन का अर्थ किया था, आत्म स्वभावम परभाव भिन्नम. ये मेरा भगवान आत्मा परभाव से भिन्न है. परभाव में क्या लेना राकेश भाई? राकेश सुनाम संजय भाई. हाँ, શું લેવાનું પરભાવમાં? કાલ હતા પ્રવચનમાં. हाँ बोलो परभाव. बोलो सोनू भाई क्या लेना परभाव में? सोनू भी खाली पैसे दिया नहीं चलेगा. बोलोगे तो आपका पैसा आपको वापस. बोलो क्या लेना परभाव में? बोलो मनीष. पर એમની પોતાનાથી બધું એમ નહીં, આમાં જે છે એ પ્રમાણે. देखो क्लास की सिस्टम, मैं प्रवचन नहीं करता, क्लास लेता हूँ. क्लास का नियम ये है, जो यहाँ है वही वर्ड टू वर्ड आना चाहिए, नंबर 1. और जिसको बोले वो ही बोले, जब पूछे तब बोले, साथ में नहीं. ये नियम है क्लास का. आत्मा का माने मेरा स्वभाव अथवा मैं परभाव से भिन्न हूं. परभाव में क्या लेना? परद्रव्य के भाव और उसके निमित्त से होने वाले विभाव भाव, ये सबका नाम परभाव. क्या बोला सोनू भाई? परद्रव्य के भाव और परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपनी पर्याय में विभाव भाव, ये सबका एक नाम परभाव. देखो एक किस में आएगी? परद्रव्य. उसका जो परिणमन, परद्रव्य का भाव, और उसके निमित्त से ये तो मेरी घड़ी, मेरी वाली, ये क्या हो गया? विभाव भाव. और ये सबका नाम परभाव. माने मेरा भगवान आत्मा घड़ी से भी भिन्न, घड़ी के परिणमन से भी भिन्न, और घड़ी के निमित्त से होने वाले जो कषाय भाव, उससे भी मेरा भगवान आत्मा भिन्न है. एक अर्थ. दूसरा परभाव का अर्थ क्या किया था कल?
परभाव माने कर्म का उदय। परभाव माने क्या? कर्म का उदय। क्योंकि निमित्त से होने वाले विभाव भाव लेना है ना, तो गुरुदेव ने दोनों लिए है। परद्रव्य के परिणाम उसको भी परभाव कहा, और कर्म के उदय को भी क्या कहेंगे? परभाव। माने समझना ध्यान से, भगवान की भक्ति का परिणाम हुआ। भगवान किस में जाएंगे? परद्रव्य। भगवान का परिणाम परद्रव्य। और आपको कर्म मोहनी कर्म के उदय से यहाँ राग आदि भाव हुए, तो मोहनी कर्म भी किस में जाएगा? परभाव में। और तुम्हारी पर्याय में जो कषाय भाव हुए वो भी क्या जाएंगे? परभाव। 3 बोल दिया। राजुल बहन बोलेंगे? बोलो क्या? परभाव माने क्या? परद्रव्य, शाबाश। परद्रव्य के भाव और पद के निमित्त से होने वाले अपने विभाव भाव। अपने बोलना कोई टेंशन नहीं है, प्रमाण से तेरी पर्याय में है, पर्याय से बाहर नहीं है। इतना आध्यात्म का अतिरिक्त मत करना कि राग को पर्याय में स्थापन ही नहीं करे, तो शाम को निश्चयाभास में चलेगा। तेरी पर्याय में है। अरे प्रवचन सार जी की 189 गाथा, 189 गाथा में तो यह आत्मा राग का करता है, वो शुद्ध द्रव्य का निरूपण और निश्चय का कथन है। अपेक्षा समझनी चाहिए, सर्वथा एकांत नहीं करना चाहिए। चलो, एक पहली लाइन का अर्थ था आत्म स्वभावम परभाव भिन्नम। नंबर 1, मेरा आत्म स्वभाव, यहां से सबसे खाली कर दिया। अभी यहां आ गए, वो कैसा है? वो आत्मा कैसा है? कि आपूर्णम। आपूर्णम माने परिपूर्ण है। आपूर्णम माने परिपूर्ण है, ना उसमें अशुद्धता है, ना उसमें अपूर्णता है। क्या बोला? ना उसमें अशुद्धता है, ना उसमें अपूर्णता है, और ना उसमें कोई आवरण है। 3 बात 19वीं बार के प्रवचन में गुरु से ली है। फिर से बोलता हूं, अपूर्णम में ये मेरा भगवान आत्मा में कोई कमी नहीं है, ना अपूर्ण है, ना अशुद्ध है, और ना कोई इसके ऊपर आवरण है। क्या बोला करण? हाँ, आवरण खबर पड़े तमने? जीव आने शू कहेवाय? घड़ियाळ ऊपर रूमालનું आवरण। શું કહેવાય? ઘડિયાળ ઉપર રૂમાલનું આવરણ। બરાબર? અને નામ છે જ્ઞાનાવરણ, દર્શનાવરણ। आवरण जो ज्ञान को ढांके उसका नाम ज्ञानावरण। लेकिन वो पर्याय में जो ज्ञान प्रकट होता है उसमें आवरण में निमित्त है। मेरे भगवान में त्रिकाली द्रव्य शुद्ध ज्ञायक भाव है, वहां तो कर्म का कोई रोल ही नहीं है। वह ना उदय, ना उपसम, ना क्षयोपसम, क्षय कुछ लागू ही नहीं पड़ता। मेरा भगवान पहले से ही नियमसार शुद्ध अधिकार में 47 गाथा के बाद का कलश है, प्रागेव शुद्धताम। क्या शब्द लिखा? प्रागेव माने शुरू से। आत्मा शुद्ध कब से? अरे कब से? अनादि से, जब से है तब से। कौन से शब्द का चल रहा है? आपूर्णम। और गुरुदेव सिंह कहते थे ना, प्रभु मेरे तो सब बातें पूरा। बोलो, अभी ऐसे नहीं, प्रभु मेरे मैं सब बातें पूरा। केणी बात अधूरा, प्रभु मेरे मैं सब बातें। ये तो नशा चढ़ना चाहिए, नशा। आपूर्णम बहन से बहन का वचनामृत है। कितने लोगों ने पढ़ा है वचनामृत? हाँ, बहुत हाथ है, बहुत हाथ है। चलो, गदगद हो गया। 432 बोल है। उनके 2 जिनागम है, एक वचनामृत और स्वानुभूति दर्शन। वहाँ 655 क्वेश्चन आंसर है, यहाँ 432 बोल है। एक एक बोल गजब का बोल है। मैं तो जहाँ भी जाता हूँ, हम कहाँ से शुरुआत करें? वचनामृत शुरुआत करो, आपको रस परिपाक होगा।
वहाँ लिखा, बहुत अच्छी बात लिखी, जैसे अग्नि में दीमक नहीं आती, अग्नि में दीमक नहीं आती, अग्नि में उदय ना होय અને અગ્નિમાં શું છે, કંચનને કાટ ના લાગે અને અગ્નિમાં ઉદય ના આવે। निजरा अधिकार में एक दृष्टांत दिया है, दो गाथा है दृष्टांत की, सोना और लोहे का। आप सोने को कीचड़ में डालो 1 साल तक और साथ में एक लोहे की अंगूठी के भी डालो, क्या होगा? सोने में क्या होगा? कुछ नहीं होगा, और वहां जंग लगेगी, काट लगेगा। ऐसे वहां तो ज्ञानी अज्ञानी का, अज्ञानी परिग्रह की चिपकता है, कर्म चिपकता है, ज्ञानी को सोने की तरह कर्म चिपकता नहीं। कंचन ने काट लागे જ नहीं, एम आत्माમાં બંધ, આત્માને બંધ, અરે બોલો, અરે પરમાત્મા પ્રકાશિત ગાથા પઢો ના, જે બંધાયો હોય ને એને મુકાવાની વાત થાય, જે બંધાયો જ નથી। वहां दृष्टांत, कोई जेल में गया हो, कब बाहर निकले, लेकिन कोई गया ही नहीं हो, તમે ક્યારે છૂટ્યા જેલમાંથી? એને ગાળ લાગે। જો હું તમને પ્રશ્ન પૂછું, ચિરાગભાઈ તમારું દઉં છું દૃષ્ટાંત, કેટલા વર્ષ થયા લગ્નને? 26 વર્ષ, શાંતિથી ચાલે છે? કોઈનો મોબાઈલ વાગ્યો? कल से चालू रहा, 100 रुपया फाइन है, बराबर? शांति से। अब एक प्रश्न पूछिए, हाँ अथवा ना कहवानो, बराबर? सोनू હવે તમને વિલણથી મારે છે કે નથી મારતી? હા અથવા ના? હે, નથી મારતી। હવે નથી મારતી એનો અર્થ શું થયો? हाँ, मैं सिंपल पूछू, सोनू वेलणथी હવે તમને મારે છે કે નથી મારતી? એમને કીધું ના, એનો અર્થ શું થાય? समझ आता है आपको? गुजराती थोड़ा नहीं आया? आपकी वाइफ बेलन से आपको पीटती है कि नहीं पीटती? अब पीटती है? हाँ, प्रश्न ज નથી આ, એમાં પહેલા પછીનો પ્રશ્ન જ નથી। હવે મારે છે કે નથી મારતું, પહેલા મારતી હોય અને હવે ન મારે, હવે નથી મારતી એમ કહેવાય। एम ऐसे पहले कर्म का बंद हुआ हो त्रिकालिक द्रव्य को, और अब बंद निकल गया, वो बात तो कब आवे? जब बंद हुआ तो। लेकिन मेरे भगवान आत्मा को कर्म छुआ नहीं है। पंचमेरु नंदीश्वर भगवान की विधान है पवैया जी का, वहां बहुत अच्छी बात लिखी है, पुद्गल से पुद्गल बनता है, जीव को न अणुभर कभी बंद हुआ नहीं, कभी नहीं। अपूर्णम, ना अशुद्धता, ना अपूर्णता, ना बंधन, ना आवरण। क्या बोला? बोल भाई, શું નામ તારું? શુભમ, બોલ, આગળ બેસ ને, લોક તું આવી જા ભાઈ આગળ। તને કહું છું, તને કાલ તારે ત્યાં જમવા આવ્યો હતો ને, આગળ બેસ। માલુપા ખવડે ખડી મારો અડધાડો કાઢી નાખ્યો, અહીં બેસ આગળ। मेरे भगवान आत्मा में न अपूर्णता है, न अशुद्धता है, न बंधन है, न आवरण है। 4 शब्द बोला, फिर से बोल शुभम। अशुद्धता है, न अपूर्णता है, न बंधन है कि न आवरण। कौन है? मारा भगवान। हाँ, मारा भगवान आत्मा ने हो, मारा भगवान आत्मा ने मने ना, मुझको कभी स्वप्न में भी कोई बोले तुमको कितने कर्म का बंध है, स्वप्न सोते समय बोल देना मने बंध ना हो। હું અત્યારે જ્ઞાયક ભાવની વાત કરું છું, ચૈતન્ય તત્વની વાત કરું છું, ધ્રુવ તત્વની વાત કરું છું। इसलिए नियम सार में लिखा,
आ आत्मा ने भव परिचय नहीं। क्या लिखा? इस आत्मा को भव का परिचय नहीं है। क्यों? क्योंकि शुभ अशुभ परिणाम से कर्म बनता है, कर्म से आत्मा भव में भटकता है, लेकिन मैं शुभ अशुभ होता ही नहीं, मुझे मालूम ही नहीं है भव किसे कहते हैं। कौन से शब्द का चल रहा है? अपूर्णम। ये पहला बोला, अब स्पष्ट आ गया इसमें साथ में अश्विन भाई। कारण आनु त्या टीका है अपूर्णम। आगे चलो, चले जल्दी। माने मेरा हाथ आप ना तमने आम लागू जो मारा जेवो जगत में कोई है ज नहीं। आम वैभवशाળી रईस आदमी मारा जेवो कोई सिद्ध नहीं। आम थवुं जोईए। आ भगवान तो आदिनाथ भगवान है, हूँ तो अनादिनाथ छूं। नाथों के नाथ श्री जिन नाथ, देवों के देव श्री जिन देव। बड़े पंडित जी भक्ति है ना, नाथों का नाथ, देव का देव, इसलिए देवादि देव। जहां भी नजर जाती है देवादि देव, अपनी नजर कहां जाती है? कहां जाती है? पर्याय पर जाती है, कार्य परमात्मा पर जाती है। एक नियम सार नाम का ग्रंथ है, अपन ने पहले जब मैं अष्टानिका में आया था तब लिया था। नियम सार ये अपन को स्टाइल डालनी पड़ेगी। नियम सार की एक स्पेशलिटी है, जैसे बम्बई की स्पेशलिटी है क्या? मोहनदास एस मिठाई वाला हलवो पहला फेमस હતો। पहला तो बॉम्बे અમે આવે ને દરેકના મામાને ત્યાં 250 ગ્રામ, આમને ત્યાં 250 ગ્રામ એ પડીકા લેવાના, કોના? હલવાના। હવે તો જે હવે શું આવે ખબર નથી। અત્યારે શું વખણાય બેટા? હે બોલ। काजू कतरी છે, પછી વડાપાવ नहीं। जैसे हर गांव की कोई स्पेशलिटी होती है, हर व्यक्ति को कोई स्पेशलिटी होती है, ऐसे पद्म प्रबंध दास देव की स्पेशलिटी है। क्या स्पेशलिटी है? जहां जहां कार्य की बात आती है, जहां जहां कार्य की बात आती है, तो वहां लिखते हैं कारण भी वैसा ही है। जहां परमात्मा की बात आई, कार्य परमात्मा की बात आई, तो लिखा कारण परमात्मा भी, अरे बोलो, वैसा ही है। जहां कार्य ज्ञान की बात आई 9-10 गाथा में, कारण ज्ञान भी वैसा ही है। कार्य दृष्टि की बात आई, कारण दृष्टि भी वैसी है, सेम टू सेम। कई जो माता बहन जो बहू होती है ना, એને આમ પિયરનો આમ જરા પક્ષ વધારે હોય, એટલે કે આ ઢોસા અમારે અઠવાડિયામાં એક વાર ઢોસો બનાવે, મારા પપ્પાના ઘેરે આમ, મારા પપ્પાના ઘેરે પણ, અરે બોલે કે ના બોલે, બધા બોલતા નહીં, આમ આમ તો કરે જ, મારા પપ્પાના ઘેરે પણ આમ, અમારા ત્યાં પણ આમ, એમ જ્યારે જ્યારે ભગવાનની પૂજા ચાલે, ભક્તિ ચાલે ને, ત્યારે અંદર કહેવાનું અમારા ત્યાં પણ ભગવાન। અશ્વિનભાઈ सेम टू सेम जेम तमारे छे ने एवं ज अहीं छे, बस फर्क एटलो छे, अहीं कारण छे त्यां कार्य छे, पण फर्क नहीं। एक आदत डालनी चाहिए आपको, भैया तमारी चिट्ठीओ बनावो ने, नीचे डुप्लिकेट मूको आम, अरे मूको कि ना मूको, कार्ड में पर मूको ने, मूके शा माटे मूको छो? हाँ, तमारे लखवानुं एक ज वखत उपर रजनीभाई मीठालाल दोशी, नीचे शू लखाय? सेम लखाय। एम तमे भगवान वच्चे कार्बन पेपर मूकी दो, तमारा अने भगवान वच्चे शू मूकी दो? अरे बोलो शू मूकी दो? कार्बन पेपर मूकी दो। जेवुं त्यां लखाय, जेवुं त्यां बोलाय, जेवुं त्यां कहेवाय, जेवी त्यां भक्ति थाय, एवी ज अहीं थवी जोईए। त्यारे शुद्ध नहीं प्रगट था। अश्विन भाई हाँ, कार्बन पेपर मूकवानो छे। भक्ति काले परम दिवस पूजा क्या गई, अशरीर सिद्ध भगवान परम दिवस लीधी थी, अशरीर सिद्ध भगवान। ए वखते मैं रियल में कहूँ छूं, जीनवाणी साक्षी, ए वखते मैं चाहतो अहीं पण अमारा भगवान आवुं ज छे।
મેં કાલે ફોન કરી હિંમતનગર વરસાદ ક્યાં થોડો થોડો જર્મન તો અમારે અહીંયા વોટ છે એમ एक आदत डालो आप। क्या आदत डालो? जहां जहां कार्य परमात्मा की बात आवे, जहां जहां कार्य परमात्मा की बात आवे, आपको सीधा अंदर क्लिक होना चाहिए, कारण भी अरे बोलो वैसा ही आपूर्णम, भगवान पूरा अने हूं अधूरो। गुरुदेव से कहते हैं मैं अधूरा, कभी तू पूरा होगा ही नहीं पर्याय में। अभी भगवान तो हमेशा भगवान, अभी नहीं कभी नहीं। परमागम साहब में बोला है गुरुदेव से कहा, अभी भगवान, अरे बोलो अभी भगवान तो हमेशा भगवान, और अभी नहीं कभी नहीं। आपूर्णम, लोकालोक झलकते કોની વાત છે આ? કેવળ જ્ઞાનની, બરાબર, ખોટું નથી, તારો સ્વભાવ પણ અહીં પર્યાયમાં કેવળ જ્ઞાન નથી, પાછું ધ્યાન રાખવાનું, પણ તારો સ્વભાવ પણ સેમ ટુ, અરે બોલો સેમ ટુ। देखो दर्शन करने की भी कला है, कार्य को देखकर कारण में आओ। क्या बोला? कार्य को देखकर कारण में आओ और कारण को देखकर कार्य हो जाओ। शो की दो बोल जितल, अरे यार तू क्या ऊंधो जाए थे यार। कार्य को देखकर कारण में आओ और कारण को देखकर कार्य हो जाओ, खत्म बात, पूरी रामायण થઈ गई। गुरुदेव के प्रवचन में कहता है, अन्यमति में जो रामायण कथा होती है ना, 8 दिन का पाठ लगा और 8 दिन पूरी रामायण वो जो बैठे थे व्यासपीठ पर उन्हें चलाई। अंतिम दिन जो समापन था उस दिन महाराज ने बोला, यहाँ कोई सभा में 8000 व्यक्ति बैठे हैं, कोई ऐसा व्यक्ति है 15 मिनट में पूरी रामायण बोल दे? मैंने जो 8 दिन बोला 15 मिनट बोल दे, कोई है? सब ऐसे बैठ गए और 3-3 घंटा 24 घंटा महाराज ने बोला, उसको कितना मिनट में बोलना? कितने मिनट में? 15 मिनट में। एक आगे अम्मा बैठी थी, हाथ खड़ा किया, 80 साल की अम्मा, हाथ खड़ा किया कि महाराज 15 मिनट नहीं, क्या 20 मिनट, क्या 20 मिनट नहीं, 1 घंटा ले, 1 घंटा नहीं, 1 मिनट में। उनको पसीना आ गया, मैं 24 घंटे में पूरी नहीं कर पाया रामायण, 1 मिनट में रामायण कैसे बोल देगी ये? क्या 1 मिनट भी नहीं, आधे मिनट। आओ पधारो, माइक लिया हाथ में। रावणे लीधी रामड़ी, रामे लीधी गामड़ी, हो गई रामा रामड़ी। समझ आया कुछ? रावण ने लिया रामड़ी, रामड़ी माने राम की वाइफ, कौन? सीता, माने रावण ने सीता का हरण किया। राम ने क्या किया? रामे लीधी गामड़ी, लंका को जीत लिया। बाद में क्या हुआ? हो गई रामा रामड़ी, सीता राम सीता मिल गए, रामायण खत्म। ऐसे पूरा जिनागम करके क्या करना है? मैं एक ज्ञायक भाव। देखो आपूर्णम, आगे मेरी थोड़ी स्टाइल लोकल ट्रेन जैसी है, मैं धीरे धीरे चल, मेरे को फास्ट, असीम भाई की स्टाइल मेरी जैसी है, हाँ बराबर असीम भाई, फास्ट गाड़ी नहीं पावती, सिंगल फास्ट ना पाऊँ, डबल फास्ट तो फावे ज नहीं। અને હું તો આમે અહીંથી બલાડ, અચ્છા અચ્છા સરસ। હું ક્યાં હતો? હું મલાડથી જાઉં ને ચર્ચ ગેટ, કોઈ દિવસ ફાસ્ટ ગાડી નહીં બેસવાનું। અરે 10 રૂપિયા આપી અને પૂરી 10 મિનિટ તો વસૂલ કરવી પડે કે ના કરવી પડે? જલ્દી પહોંચી શું ફાયદો? તમે અડધો કલાકમાં જતો 10 રૂપિયા લે, 10 મિનિટમાં જતો 10 રૂપિયા લે,
તો શાંતિ તો કેમાં જવાનું? शाबाश। हाँ, अभी दूसरा, आदि अंत विमुक्तम। पहला बोल कौन सा था? आत्मा कैसा है? आत्मा कैसा है? अपूर्णम, माने परिपूर्ण है। दूसरा नंबर का बोल कौन सा है? आदि अंत विमुक्तम, ना जिसकी आदि है ना जिसका अंत है। मेरो आदि है ना अंत में तो नहीं आवड़ तो क्या गई? प्राची क्या गई? आ रही ने, मेरो आदि है ना अंत में तो आत्मा अनंत। भक्ति भी ऐसी ऐसी मजा आ जाए। मेरो आदि है ना अंत, मेरो अनादि अनंत। छठवीं गाथा की पहली शुरुआत ये बोल से है, ना किसी का माने कभी जन्म हुआ है ना कभी अंत होगा, और नित्य उदय रूप है। छठवीं गाथा पूरी टीका सहित आपको हो गई नहीं आज, माने भाव बसा हो गया ना। पूरा समय सर उसका ही रिश्ता है, पूरा समय सर। आदि अंत विमुक्तम, मेरा अंत नहीं, कोई प्रकार का भय नहीं रहेगा। निजरा अधिकार में 8 भय के अलग अलग कलश लिखे हैं। ज्ञानी को भय क्यों नहीं होता? लिखा है, जानंत अवध्य बोध ज्ञान वपुष। अपनी आत्मा को अवध्य बोध वपुष जानता है, ना किसी उसको छेद करता है ना भेद करता है, कुछ नहीं करता है, कोई प्रकार का भय नहीं। अंति नहीं होता, मरण भय काहे का? शरीर नहीं है तो वेदना भय काहे का? और आदि नहीं, मेरी शुरुआत नहीं, तो बर्थडे काहे का? बर्थडे बनावे પછી પેલી શું લાવે, પેલો શું કહેવાય, કેક, અને પેલો પાછો ગાંડો કે એગ લેસ શું મળે, પેલું શું કહેવાય, એગલેસ કેક, એગ લેસ કે ફલાણા લેસ, તારી બુદ્ધિ લેસ છે ત્યારે તારા ઘરમાં આવે છે એવું। એ તું એને કહેવાય, જે કેક ઘરમાં લાવે ને એ બુદ્ધિ લેસ કહેવાય। આ યાદ કરો ને ગાથા, सेनो जन्म सेनो मरण। संकित का जन्मदिन था, मैं बाहर था, फिर कुछ लिखा, मैसेज लिखा, जन्म रहित अजन्मा, जन्मदिन का क्या अभिनंदन, ऐसे लिखा था। जन्म रहित अजन्मा, जन्मदिन का क्या अभिनंदन, तुम तो शाश्वत चेतन हो, करो जन्म मरण का निकंदन। ये लिख के भेजा था उसको। गिफ्ट आप तो अभी आपो। आदि अंत मुक्तम। आगे क्या है? हाँ, एकम। एकम आत्मा केवो छे? केवो छे बोलो? एक। आ नव तत्वना भेद अनेक, आत्मा एक। पर्याय में कषाय भाव अनेक। अरे मिथ्यात्व के प्रकार असंख्यात लोक प्रमाण, लेकिन भगवान आत्मा एक। नव तत्व गतत्वेपि यद एकत्वम न मुच्यति, अपना एक रूपना छोड़ता नहीं है, अपना एकपना छोड़ता नहीं है। जो छठवीं गाथा में लिखा, जो भूल गए आप, जो एक ज्ञायत भाव एकम। તમારા ઘરમાં કેટલા મેમ્બર બેટા? તમારા ઘરમાં કેટલા? હે, 5 લો। અને કેટલા ઘરનું મકાન, BHK કેટલા તમારા? હા, 3 BHK। મારા ઘર અનંત BHK છે। કેટલા? अनंत। लख्यु छे वचनामृतमां, आ आत्मा अजायब घर छे, एमां अनंत गुणना अनंत ओरडा छे। कितने BHK? अनंत। वो घर कैसा होगा? आदिनाथ भगवान का जो महल था ना, 84 मंजिल का, कितना? कितनी मंजिल? भाई तमारू 42 नहीं, 84 एमथी डबल। અને તમારું માર્જિન 10 ફૂટથી વધારે નહીં હોય હાઈટ,
કેટલા હોય? 10 ફૂટ, મેક્સિમમ 10 ફૂટ. એમની હાઈટ કેટલી હતી ખબર છે તમને? અરે મકાનની હાઈટ, એમની ઘણી પૂછતો. એક ફ્લોરની હાઈટ કેટલી? અંદાજે 3000 ફૂટ. કારણ કે એમની જ હાઈટ 2000 ફૂટ હતી. 500 ધનુષ, એકમાં 4 ફૂટ ગણો, 2000 ફૂટ. તો 2000 ફૂટ આપણે 5 ફૂટ 6 ફૂટનો માણસ હોય તો 10 ફૂટની હાઈટ હોય એક ફ્લેટ, શું કહેવાય તમારી ઉપર ધાબાની, ફ્લોરની. તો 2000 ફૂટનો માણસ હોય તો એનું ધાબુ એટલે હાઈટ કેટલી હશે એની? ઓછામાં 3-4 હજારની ફૂટ. અને એ વાત 3-3 હજારના કેટલા માળ? મનુભાઈ ક્યાં ગયા તમે હમણાં? લેટ આવ્યા તમે? પહેલાંથી નથી બેઠા? ના, 110% કહું. હે, પાછળ બેઠા હતા? મારી આંખો ધોકો ના ખાય. 2-3 મિનિટ લેટ, 5 મિનિટ લેટ આવ્યા હશો, ગેરંટીથી કહું છું. મેં તમારા ભાઈને પહેલા આગળ દેખાતા. 100% સાચું બોલી દો. ठीक है. कितने विशेषण गए? कितने? 3. नंबर 1, अरे भैया भूल जा. नंबर 1 आपूर्णम. नंबर 2 आदि अंत से रहित माने अनादि अंत. नंबर 3 एकम. 3 विशेषण कया था? कौन थे? आपूर्णम, आदि अंत विमुक्तम, एकम. આમાં આત્માના કેટલા ને પરભાવના કેટલા? આ 3 વિશેષણ બતાવ્યા ને, આપૂર્ણમ, આદિ અંતથી રહિત અને એક. એમાં આત્માના કેટલા અને પરભાવના કેટલા? બધા આત્માના છે. શાબાશ. બધા કોના છે? આત્માના. હવે આગળ વિલીન સંકલ્પ વિકલ્પ જાલમ. ગજબ શબ્દ. સંકલ્પ विकल्प, અને એને લખ્યું જાલ. उसको क्या कहा? जाल. નથી આમ જાદુગર કરણ, એની માયાજાળ આવે છે ને, માયાજાલ. આજે માછલી પકડવાની શું કહેવાય? જાલ. એમાં ફસાઈ જાય, એમાં આત્મા ફસાયેલો છે. શેમાં फंसा हुआ है? कहाँ पे? संकल्प विकल्प, संकल्प विकल्प, संकल्प विकल्प. अभी संकल्प किसे कहना, विकल्प किसे कहना? जो प्रवचનમાં બગાસા નહીં ખાવાના, કારણ કે બગાસા ચેપી રોગ છે. તમને જોઈને મને આવવાનો પ્રોબ્લેમ થઈ, તમને પ્રોબ્લેમ થશે. અને ખાવ મોઢું બંધ કરીને ખાવાનું ખબર ના પડી જો સામે. તો એ બેન જો મોટું ફાડી ફાડીને ખાય છે મોઢું. અહીં વિનુભાઈ અને પ્રણભાઈ એસી હોલ રાખ્યો છે. હા, ઘરમાં કેટલી માથાકૂટ, દાદી આ કરો ને દાદી તે કરો ને સાસુ આ કરો ને ફાળો કરો. અહીં કોઈ વિકલ્પ નહીં. મારો અવાજ પણ પાછો સુરીલો તો હાલડો જેવું લાગે તમને. બગાસા આવે. કોને કહેવાય સંકલ્પ, કોને કહેવાય વિકલ્પ? आत्मा के अलावा पर में अपनापन करना, पर में अपनापन करना, ऐसे जो मिथ्यात्व के परिणाम, उसे कहेंगे संकल्प. उसे क्या कहेंगे? संकल्प. देखो अंदर इसमें लिखा है, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म आदि पुद्गलों में अपनी कल्पना करनी. मेरी दुकान, मेरे मकान, मेरे बच्चे, अब 32 माળ मारो. અતુલભાઈ શું કહેવાય? સંકલ્પ અને મિથ્યાત્વ. આમચી બંબાઈ, આના પ્રવચન ગુરુદેવશ્રી લખી છે. આમચી બંબાઈ શું કહેવાય? આ શું કહેવાય? સંકલ્પ. આનો તો કેવા સંકલ્પ પ્રવચનમાં પણ આવે ને, તેની સીટ પાછી, ભાઈ આ સીટ મારી ચૂપ થઈ જતી, બાજુ બેસ, મારી સીટ. સીટો પણ ફિક્સ, માલ મૂકી દે. મને રૂમાલ ઉપરથી યાદ આવ્યું, અશ્વિનભાઈ હમણાં હું ગયો ત્યાં મલાડ ક્યાં મલાડ ત્યાં આવેલો છું, शिखरजी. तो नेक्स्ट डे सबको यात्रा ऊपर जाना था, वंदना करने जाना था. मैंने बोला सभी एक एक रुमाल लेके जाना.
आपको जो टॉक पसंद आए, जो जगह पसंद आए, ऐसे वहाँ रख देना और ऊपर देखना और बोलना भगवान को, भगवान मेरी जगह रखना, मैं आज नहीं तो कल आऊँगा। क्योंकि अपन एक टेबल कुर्सी पे आपने अपना पर्स रख दिया, माने क्या होगी आपकी सीट, क्या हो गई, रिजर्व हो गई। आपने कभी शिखर जाके ऐसी रिजर्व की कि अब करना, ऐसी वंदना करना जाके वहाँ भगवान प्लीज બાજુ બેન જોજો હું આવું છું એમ ભગવાનને કહી દેવાનું, ભગવાન રાખ્યા છે સીટ, હું મૂકી આવે મને ખબર છે એટલે મને કીધું એમને રિયલમાં કોઈ વાર બેટા આવજે જગ્યા કે બીજા 10 પણ લેતો લડમાં જાય, બીજા 25 જણ લેતો આવજે એમ કીધું પાછું મને। ચિરાગભાઈ તમારું નામ લખી દઉં? હા, પૂછવું પડશે, સોનું પૂછવું પડશે। હા જો द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म। द्रव्य कर्म माने 8 प्रकार के कर्म, भाव कर्म माने राग आदि भाव, और नो कर्म माने शरीर, कुटुंब, परिवार, ये सब क्या है, नो कर्म। इनमें अपनी कल्पना करना, मैं सुखी दुखी में रंक राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, ये है संकल्प। आने तो केवो संकल्प होय, હું નામ નથી આપતો ગામનું, એ પર્યુષણ में भोजन के लिए ले जाते ना, ले गए भोजन के लिए पंडित जी આપણે કાલે કેટલા વાગે, 11 વાગે, ठीक છે। जहाँ हम ठहरे थे वहाँ लेने आए, पास में ही था, चलते चलते जाते थे। पंडित जी આપણો જૂનો ફ્લેટ મેં કે ના વેચી દીધો આપણે, તો ભાઈ શું કા જૂનું કરે, મારો જૂનો बोला आगड़ गया, ये अपनी पुरानी वाली दुकान है कि नहीं बेच दी, आ अपनी चालू दुकान मैंने उभो राख्यो। मैं तो मारी दुकान के मारो जो मैंने आपड़ी मैंने सुखा भेगो ले जाए, એટલે મજા થોડી ફ્રેન્ડશીપ હતી, મજા કરી કે નરક માં કોઈ પ્રવચન કરવા તો જોવે ને। આને કામવાળીને સાડલો આપ્યો હોય ને એ પણ ફાટેલો, અને 6 મહિના પછી પહેરીને તમારા ઘરમાં આવે ને, એનો વિકલ્પ આવે કે ના આવે? અરે આવે કે ના આવે? અરે બોલો, આવે। શું આવે? અને હું નથી કહેતો, સમયસારમાં 20, 21, 22 સમયની ગાથા છે। હતું મારું આ પૂર્વે, હું પણ આનો હતો ગતકાળમાં, વળી આ થશે મારું અને આનો થઈશ ભવિષ્યમાં। અયથાર્થ આત્મવિકલ્પ કરે, ખોટા આત્મવિકલ્પ કરતા है। मेरी दुकान, मेरा मकान, તમારો જૂનો ફ્લેટ ચેક કાઢ નાખ્યો? હું કાલ ગયો તો મને કે હજી રાખી મૂક્યો છે, ભાડું ખાય છે। રોટલી ખાય તો બરાબર છે, ભજીયા ખાય બરાબર છે, अब ભાડું ખાય છે। कितना आत्मविकल्प करते हैं, अपना सोचना। और गुरु इसलिए कहते हैं वर्तमान में, सुनना ध्यान से, वर्तमान में एक पदार्थ में एकता, तो तीनों काल के जितने पदार्थ है उसमें एकता, क्योंकि मिथ्या तो स्प्रेड होता है। तो शाम को चलेगा आज मिथ्या तो अंश पण विचारी ना आवजो। मिथ्या तो वेनो अंश पण, अंश એટલે આમ 1% જેવું, 100 માંથી 99% નીકળી ગયા। મિથ્યા તો કોઈ દિવસ જાય તો આખું જાય, રહે તો પૂરું રહે, એમાં અંશ હોય જ નહીં મિથ્યાત્વમાં। कषायમાં અંશ પડે, कषाय जाने में स्टेज पड़ता है, मिथ्यात्व जाने में स्टेज नहीं पड़ता, तो अंश क्यों लिखा? सोच के आना, कितना मिथ्यात्व अपना। પેલો ત્યાં બેઠો બેઠો કે મારી 135 કરોડની જનતા, મારો દેશ, અભયજી કહે છે રાષ્ટ્રીય મિથ્યાત્વ કહેવાય। મહારાષ્ટ્ર અમારું રાજ્ય મિથ્યાત્વ કહેવાય, મલાડ અમારું નગર મિથ્યાત્વ કહેવાય। આ તો નામ પડે સ્ટેજ। આપણે કેટલા જ વિચાર કરી જોજો। સંકલ્પ, यहाँ तो ये कहना है पर्याय में ऐसा मिथ्यात्व होने पर भी
तेरा भगवान आत्मा वो मिथ्यात्व के पर्याय से पार है, उससे दूर है। विलीन संकल्प विकल्प जालम, जहां आत्मा का लक्ष्य किया ना, ये पूरी जाल स्वाहा, पूरी ज्वाल स्वाहा। कोटि वर्षનું સ્વપ્ન પણ જાગ્રત થતા સમાય, એમ વિભાવ અનાદિનો જ્ઞાન થતા दूर થાય। भले मिथ्यात्व अनादि का, लेकिन मेरे ज्ञान की ताकत इतनी है, एक समय में दिया जलाई स्वाहा। कौन बड़ा? मिथ्यात्व अनादि से और सम्यक ज्ञान एक समय का। देखो अभी आत्मा का पावर की बात नहीं कर रहा हूं, आत्मा को लक्ष्य करके जो शुद्ध नए प्रकट हुई, सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ, उसकी ताकत इतनी है कि अनादि से चला हुआ जो मिथ्यात्व, उसको आग लगा दे तो त्रिकालीय भगवान की कीमत कितनी होगी, सोचो आप। जब एक रतन अनमोल है तो रत्नाकर फिर कैसा होगा। जब एक आत्मा को लक्ष्य करते हुई प्रकट हुई एक पर्याय, अरे पर्याय भी पूर्ण कहां है, माने कणी का है, अभी तो पूरे मिथ्यात्व को स्वाहा एक समय। अभी वो नोएडा में 30-32 माल की बिल्डिंग, दो टावर थे ना, दो टावर 9 सेकंड में ऐसे हो गए। देखा होगा आपने 9 सेकंड में। उसी दिन मैंने 2 बात बोली थी प्रवचन में, वहां तो इसको इधर होने में कितने सेकंड लगे, 9 सेकंड, लेकिन यहां से ट्रांसफर हो गया निगोद में जाने में 1 सेकंड नहीं, 9 सेकंड नहीं, 1 सेकंड नहीं, 1 सेकंड में असंख्यात समय जाते हैं, एक समय में चला गया वहां। एक बात। और दूसरी, एक जो बिल्डिंग कितने साल से खड़ी थी वहां, 5-7 साल 10 साल जो भी हो, 10-12 साल से खड़ी थी, वो 10-12 साल से खड़ी हुई बिल्डिंग को 9 सेकंड में गिरा दिया। ऐसे पर्याय में मिथ्यात्व, अनादि से बिल्डिंग खड़ी हुई है और अनंत मंजिला बिल्डिंग खड़ी हुई है, एक सम्यक ज्ञान ने, एक शुद्ध नय ने 1 सेकंड में खत्म कर दिया। कैसी ताकत होगी शुद्ध नय, देखो तो सही। विलीन संकल्प विकल्प जालम। हो गया टाइम तो, अभी तो मेरे को 14 गाथा शुरू करनी थी, कोई बात नहीं, 2-5 मिनट लो बजा, नहीं लो, चिंता नहीं करता। ये तो संकल्प विकल्प किसे कहना, लिखा है ज्ञेयों के बेसे ज्ञान में भेद मालूम होना, वो विकल्प होता नहीं है। ज्ञान में भेद होता नहीं है, ज्ञान में भेद मान लेना, उसका नाम विकल्प। और गुरुदेव सिंह ने कहा संकल्प मिथ्यात्व का भेद है, विकल्प अनंतानुमति कषाय है। फिर से बोलता हूं, संकल्प मिथ्यात्व है और विकल्प अनंतानुमति कषाय है। और ये मिथ्यात्व परिवार सहित आता है और जाता है तो परिवार सहित जाता है। मिथ्यात्व गया तो अनंतानुबंधी भी गए। ज्ञेय के बेस से ज्ञान में भेद मालूम पड़ना, ज्ञान को अनेकाकार मान लेना, अनेक भेद रूप मान लेना, होता ही नहीं है ज्ञान। अरे आत्मा भी अभेद और ज्ञान की पर्याय भी अभेद रहती है, खंड नहीं होती। 170 तीर्थंकर विधान है पवेय जी का सर्वोत्कृष्ट विधान, उसमें 30 नंबर की पूजा है। ज्ञेय आकार से ज्ञान खंडित नहीं, जान ली आज महिमा अखंड ज्ञान की। क्या बोला? ज्ञेय आकार से ज्ञान खंडित, बोलेंगे आप? ज्ञेय आकार से ज्ञान खंडित नहीं, जान ली आज महिमा अखंड ज्ञान की। जान ली आज महिमा अखंड ज्ञान की। द्रव्य गुण और पर्याय में व्याप्त जो
निज की सत्ता अखंडित पहचान ली। ज्ञेय आकार से ज्ञान खंडित नहीं। सामने एक सिंपल प्रश्न देखो, यहां एक मिरर है, बराबर, सामने भी एक मिरर है, सेम टू सेम, माने वॉल टू वॉल पूरा, बराबर। अभी यहां आपके हाथ में कोई बड़ी चीज थी, गिर गई, यहां 4 स्क्रैच हो गए, टुकड़े हो गए, हुए कि नहीं हुए? हुए। सामने कितने दिखेंगे? अरे कितने दिखेंगे सामने? अरे कितने दिखेंगे सामने? ऐसे, अरे 4 दिखेंगे, मिरर है, 4 दिखेंगे। फिर मैंने यहां हाथ किया, यहां खून आया, यहां हाथ किया, कुछ नहीं हुआ, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? यहां तो खंड है और खंड दिखते हैं, यहां खंड दिखते तो है, खंड होते नहीं है। ऐसे ज्ञान, अनेक ज्ञों को जानने से ज्ञान अनेकाकार दिखता तो है, लेकिन ज्ञान खंड खंड होता नहीं है, अखंड ज्ञान है। आत्मा भी अखंड और उसके ज्ञान पर्याय भी अखंड हुआ। तो ज्ञों के पैसे जो ज्ञान में खंड होते हैं उसको भी दूर करता हुआ, माने वो जो सम्यक ज्ञान शुद्ध ने प्रकट हुई, उसमें ना मिथ्यात्व रहता है, ना ज्ञेय का लक्ष्य रहता है, ना ज्ञाकार का लक्ष्य रहता है, ना ज्ञान पर्याय का लक्ष्य रहता है, एक ज्ञाय भाव दिखता है, तो कोई भेदभाव होता नहीं है, उसे शुद्ध ने कहने में आती है। ये बात 10वें कलश में अपन ने देखी। कल अपन चलाएंगे 14वीं गाथा, वहां वही शुद्धने की बात है, वही शुद्धने की बात है कि जो आत्मा को जानती हुई प्रकट हुई। लेकिन कैसे आत्मा को जानती प्रकट हुई, कैसे आत्मा को जानती प्रकट हुई, उसके 5 विशेषण हैं, वो अपन कल लेंगे। किसकी कोई चीज गुम हो गई हो तो क्या गुम हुआ, ऐसा मुझे बताकर